देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। पूरे मामले में सिमडेगा वन विभाग पर भी आरोप लग रहे थे, लेकिन डीएफओ ने इस मामले में एक बड़ा बयान देकर मॉब लिंचिंग के इस मामले में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले में नया मोड़, विधायक और डीएफओ हुए आमने सामने। डीएफओ का बड़ा बयान, मॉब लिंचिंग में मरवाना चाहते थे विधायक, डीएफओ अंधेरे में रखकर विधायक ने मौत के मुंह में भेजा। डीएफओ विधायक ने वन विभाग को ठहराया घटना का दोषी। डीएफओ पहले करता, गिरफ्तार तो नहीं घटती ऐसी घटना। विक्सल डीएफओ की कोई बड़ी मजबूरी रही होगी। विक्सल संजू प्रधान की चिता की राख में सुलग रहे कई सवाल। सिमडेगा के बेसरा जारा गांव में 4 जनवरी को मॉब लिंचिंग घटना में संजू प्रधान की चिता की आग भले बुझ गई है, लेकिन इस चिता की राख से कई सवाल सुलग रहे हैं। मामला दिनों दिन गर्मा रहा है। एक और जहां कुलेबीरा विधायक विक्सल कोंगाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना के लिए वन विभाग को दोषी बताया, वहीं अब इस कांड में नया मोड़ आ गया है। वन विभाग देखिए नहीं सुन रहा है। हम लोग फोन किए सबको, आप भी डीएफओ को बोलिए, और मैंने डीएफओ को उसका जानकारी दिया और क्या कार्रवाई की डीएफओ, उसके बाद कैसे घटना घटा ये तो मैं नहीं जानता हूं। तो डीएफओ भी दोषी है इस मामले में? डीएफओ निश्चित तौर पर दोषी है। अगर इस घटना को लेके उस व्यक्ति को अक्टूबर में ही गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये घटना नहीं घटा। इसलिए शायद डीएफओ नहीं उसको गिरफ्तार कर पाए, शायद उसको बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी कोई। मॉब लिंचिंग घटना के बाद नेताओं का भी आगमन हुआ, सियासत भी शुरू हो गई। पुलिस ने भीड़ द्वारा राइफल लूटने की भी बात कही, फिर डीएफओ पर भी आरोप लगे। अब डीएफओ ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक जी का जो इस तरह का सूचना देना बिल्कुल ही गलत। अगर विधायक जी को इस तरह की जानकारी थी, उन्होंने हमें सुबह करीब ऑफिस जाने के पहले, ऑफिस टाइम में ही मैं निकल ही रहा था कि हमको वो फ़ोन किए 9-10 बजे करीब कि बम्बल केरा में फिर लकड़ी कटी है, तो वहाँ पर थोड़ा आप खुद जाइएगा। उन्होंने कहा कि खुद जाइएगा, जोर दे करके कहा। सो मैटर को हम नहीं तो हाईलाइट करेंगे। वहाँ करीब हम लोग 50 मीटर की दूरी से देखे कि काफ़ी 8-9 फीट का आग जल रहा है, लौ उठ रहा है ऊपर 8-9 फीट ऊपर, और काफ़ी भीड़ है। तो हमारा स्टाफ लोग कुछ बोला कि कहाँ पर ऐसा मीटिंग कुछ हो रहा है, यहाँ तो नज़ारा कुछ दूसरा है। फिर वो लोग उस पार चले गए जिधर पुलिस खड़ी थी। फिर मैं गाड़ी में ही बैठा रहा और कुछ गांव वाले ने हमारे ड्राइवर से कुछ बातचीत किया, और उसके बाद फिर उधर से रेंज अफसर ने फ़ोन किया कि सर आप लोग लौट जाइए। फिर हम लोग देखे कि ये बिल्कुल माहौल ख़राब है, अच्छा नहीं है, तो फिर हम लोग वहाँ से तुरंत जो है लौट गए। संजू बेमौत मारा गया, वो भी लोकतांत्रिक देश में भीड़ तंत्र के हाथों। हैवानों ने पीट कर मार डाला, फिर आग में झोंक डाला। इस गुनाह की जितनी कड़ी सजा दी जाए कम है। इस मसले पर सियासत गर्म है और पीड़ित परिवार की आंखें नम। देखना है ऐसे में डीएफओ का बड़ा बयान अब मामले में जांच को नया रंग जरूर देगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले में नया मोड़ आया है। एमएलए और डीएफओ मामले में आमने सामने है। एक तरफ जेएमएम ने भी कहा है कि वो पुलिसिया लाइन से, पुलिस की जांच से संतुष्ट है। सिटिंग जज से जांच की जरूरत नहीं है। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी आशीष का, सिमडेगा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, देखिए सिमडेगा मॉब लिंचिंग का मामला कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में सियासी पारा भी बढ़ा दिया है और ये मामला तेजी से सुलग रहा है। राज्य और देश के लिए बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब इस पूरे मामले में सिमडेगा वन विभाग पर भी आरोप लगे, लेकिन डीएफओ ने साफ तौर पर इस पूरे मामले में बयान देकर वहां के स्थानीय विधायक के ऊपर संगीन आरोप लगाकर मामले में एक नया मोड़ दे दिया। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। जी जिशान, बिल्कुल जिस तरह से 4 तारीख को जब ये घटना घटी, काफी दर्दनाक घटना थी। इसके बाद इसमें धीरे धीरे सियासी पारा चढ़ता रहा। बीजेपी के नेता आए, बंधु तिर्की आए और सभी अपने अपने तरह से बयान देते रहे। विधायक भी बयान दिए और डीएफओ पर उन्होंने आरोप लगाया कि डीएफओ अगर कार्रवाई किए रहते तो शायद ये घटना नहीं घटती। लेकिन इसके बाद
जब डीएफओ ने अपना पक्ष रखा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधायक ने उन्हें फोन किया, जिस दिन घटना घटी उस दिन सुबह में फोन किया, और जब ये वहां पहुंचे तो वहां का नजारा ही कुछ अलग था। घटना घट रही थी इनके आंखों के सामने, संजू प्रधान की चिता जल रही थी, लोग उसमें लकड़ियां डाल रहे थे और पूरा भीड़ वहां इकट्ठा था, करीब 500 का भीड़ था। तो उसके बाद वहां कुछ लोगों ने तो ये भी कहते सुने कि डीएफओ की गाड़ी है, इसे भी जलाओ। तब ये वहां से दहशत में आकर अपना गाड़ी बैक किए और फिर सिमडेगा पहुंचे। तो निश्चित तौर पर आज डीएफओ ने जिस तरह से कहा कि विधायक उन्हें झूठा सूचना दिए कि लकड़ी कटी, जबकि लकड़ी नहीं कटी, और उन्हें प्रेशर देकर वहां भेजा, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधायक मुझे मौत के मुंह में भेजना चाहते थे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ विधायक पर भी है और पहले से यहाँ पुलिस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो निश्चित रूप से पूरा सियासी पारा में एक नया रंग आ गया, नया अध्याय आ गया ये डीएफओ के बयान के बाद। जी शान, सवाल ये भी खड़ा होता है ना आशीष कि आखिर क्यों स्थानीय विधायक ये चाहेंगे झूठी खबर देकर डीएफओ को वहां पर भेजना और डीएफओ को मरवाना चाहेंगे? आखिर क्यों? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? पहली बात। दूसरी बात कि क्या कुछ बयान इससे संबंधित जो स्थानीय विधायक विक्सल कोंगाड़ी की तरफ से जारी किए गए हो? विक्सल कोंगाड़ी की तरफ से जो परसों दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था, उसमें सीधे सीधे डीएफओ पर आरोप लगाया था, और घर वाले जो पीड़ित परिवार है वह भी बार बार विधायक पर उंगली उठा रहे हैं कि 28 दिसंबर को विधायक वहां खुटकटी जतरा में शामिल हुए थे और उसके बाद भीड़ भड़की थी और 4 तारीख को भीड़ वहां पहुंची थी, और ग्राम प्रधान जो बम्बल के राय पंचायत है जहां खुटकटी की जतरा मेला हुई थी, वहां से ग्राम प्रधान के अगुवाई में 500 की संख्या में भीड़ पहुंची और उसने संजू को घर से निकाला, मारपीट की और उसे जिंदा जला दिया। तो उंगली पहले दिन से विधायक पर उठ रही है और डीएफओ का आज ये बयान आना निश्चित रूप से विधायक की तरफ एक संदेह का घेरा खड़ा कर रहा है। हालांकि ये सारा मामला जांच का है, जांच के बाद ही जो हकीकत है वो सामने आएगी। लेकिन जिशान, मैं बताना चाहूंगा कि यही कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र था जहां वर्ष 2013-14 में भी वर्तमान उस समय के तत्कालीन विधायक एनोसेका पर भी उंगली उठी थी कि उन्होंने एक पारा शिक्षक को मरवाया था, और अभी एनोसेका इस मामले में जेल में बंद है। और बार बार कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में इस तरह से बात उठना निश्चित रूप से कोलेबिरा विधानसभा को भी संदेह के घेरे में डाल रहा है कि आखिर उसी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं क्यों घटती है। किसान आशीष, एक आरोप प्रत्यारोप जारी है यहाँ पर, चाहे डीएफओ की बात करें, स्थानीय विधायक की बात करें। आरोप प्रत्यारोप से इतर कहीं न कहीं इस पूरे मामले में सघनता से जांच की जरूरत है और एक एक दोषी को सलाखों के पीछे भेजने की जरूरत है। आशीष, जिस तरह की यह हृदय विदारक घटना थी, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की आवश्यकता है और इसके लिए निष्पक्षता के साथ जांच करना होगा। निष्पक्षता के साथ जांच होगा तो पूरा मामला खुलकर सामने आ जाएगा कि इस घटना के पीछे असली दोषी कौन है और क्यों वो इस तरह की घटना को अंजाम दिए। तभी जाकर जो पीड़िता है उसको न्याय मिलेगा। पीड़िता ने भी कल राज्यपाल के पास गुहार लगाई है। तो निश्चित रूप से अभी पूरा मामला जांच का है। सरकार अब इसमें गहनता से जांच करवाएगी और पूरे मामले पर अब सीबीआई जांच की भी बात हो रही है। हालांकि सरकार पहले अपना जांच कराएगी, फिर सीबीआई जांच की बात आएगी, लेकिन जो भी बात छान कर आएगी उससे एक बात तो तय होगा कि जो भी दोषी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे और उस पीड़िता को न्याय मिलेगा। किसान तौर पर, और झारखंड में एक स्ट्रिक्ट कानून है मॉब लिंचिंग को लेकर, तो निश्चित तौर पर जो पीड़ित के परिजन है उन्हें न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारी के लिए। मॉब लिंचिंग मामले में डीएफओ और स्थानीय विधायक के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच, इन सब के इतर जो बड़ी बात है वो ये कि आखिर पीड़ित के परिजनों को न्याय कब मिलेगा और दोषियों को कब सजा मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।